एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को तृतीय स्कंध का 10वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, हे ऋषि, नारायण भगवान के अंतर्धान होने पर लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से प्रजाओं की रचना की। हे भगवान, मैंने आपसे उधर जो कुछ पूछा है उसके साथ इस विषय को भी मुझे समझा कर बतलाइए। सूत जी ने कहा, हे भार्गव, जब इस प्रकार विदुर जी ने पूछा तब मैत्रेय मुनि प्रसन्न हो कर बोले, हे विदुर जी, नारायण के अंतर्ध्यान होने पर ब्रह्मा जी ने उसी कमल पुष्प पर बैठकर देवताओं के 1000 वर्ष प्रमाण तक तपस्या की। पश्चात महाप्रलय के उस जल को जो समुद्र की उताल तरंगों के समान उमड़ रहा था उठाकर आकाश में व्याप्त कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि पहले तीनों लोक बनाऊंगा। ऐसा विचार वे कमल के भीतर प्रवेश कर गए तथा उन्होंने उसी समय एक कमल का लोक रूप से 3 विभाग किया। उसके 14 और इससे भी अधिक विभाग हो सकते हैं। कामना वाले मनुष्य इन्हीं तीनों लोक में रहते हैं। जब मैत्रेय जी ने ऐसे कहा तब विदुर जी ने उससे पूछा, हे भगवान, आपने जो विष्णु जी का काल नामक लक्षण कहा है वह यथार्थ रूप में जैसा हो उसका हमें वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी बोले, हे साधु, काल ईश्वर का एक उदापन कारण है। वह उन्हीं ईश्वर के द्वारा अपनी सारी लीलाएं करता है, परंतु वास्तव में श्री विष्णु जी तो अपनी ही माया से अप्रकट रूपी काल को निर्मित बनाकर सबका संहार करते हैं। इसी से वह काल नामक लक्षण उस ईश्वर रूपी कर्ता से अलग प्रकाशित होता है। हे साधो, इस समय जैसा संसार है वैसा ही पहले भी था और आगे भी रहेगा, किंतु यह द्रव्य तथा गुणों द्वारा 3 प्रकार से प्रलय को प्राप्त होता रहता है। यह सृष्टि प्राकृत तथा विकृत 9 प्रकार की है। पहले सृष्टि विष्णु जी की एक से बहुत होने की कल्पना है, दूसरी अहंकार, तीसरी सूक्ष्म भूत अर्थात तन्मात्रेय, चौथी ज्ञानात्मक इंद्रियें, 5वीं मन आदि इंद्रियें देवताओं की सृष्टि, 6ठी अविद्या अर्थात माया की सृष्टि है। इसके बाद 6 प्रकार की विकृति सृष्टि, वनस्पति, औषधि, लता, बांस, बेल और वृक्ष है। यह सृष्टि अचेतन है। और इसके बाद चेतन सृष्टि है जो 28 प्रकार की है, जिसमें गौ, अज आदि 9 प्रकार के 2 खुर वाले गधा, घोड़ा इत्यादि 1 खुर वाले पशु है। इनके अतिरिक्त कुत्ता, व्याघ्र इत्यादि 5 नख वाले और कंक, गिद्ध, बाज आदि 5 नख वाले हैं। यह विष्णु जी की 8वीं सृष्टि है। 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। इसी में सनत कुमार आदि ऋषि उत्पन्न हुए हैं। इसके अतिरिक्त देवताओं की 8 प्रकार की सृष्टि है, जिसमें देवता, दैत्य, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, प्रेत आदि हैं और भूत, प्रेत, पिशाच आदि की 10 प्रकार की सृष्टि है। हे विदुर, अब आगे मैं तुमसे वंशों तथा मनवंतरों का इतिहास कहूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब मैं तृतीय स्कंध का 11वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।